लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल, एडजेक्टिव के बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दी थी आपको, जैसे डिफिकल्ट है, हार्ड है, ग्लैड है, सॉरी टू से है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मजीद जो इन्फिनेटिव थे, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव थे, वो लास्ट अगले पेज पे थे। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म, शी इज रेडी टू एक्सेप्ट, वर्ड इज Excuse बाउंड me टू sir, चेंज। जी बेटा, screen show नहीं हो रही। फिनिश हो रही? Yes. अब आ रही है? जी Yes. सर। तो हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरह से हम मुख्तलिफ एडजेक्टिव के बाद क्या यूज करते हैं, वो हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ लें कि ये यू हैव टू जस्ट लर्न, ये क्रैम करने वाले होते हैं कि फलां वर्ड के बाद जो ना वो क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा कि जेरेंड आएगा। तो ये दैट इज द लिस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स। लीस्ट के बाद भी टू इन्फॉर्म होगा, रेडी के बाद टू एक्सेप्ट, बाउंड टू चेंज, रिलक्टेंट टू अलाउ, पैशनेट टू गाइड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये तमाम एडजेक्टिव के बाद जितने भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनके बाद हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं होगा आई एम रेडी फॉर एक्सेप्टिंग, नहीं होगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट होगा। तो इन तमाम एडजेक्टिव्स के बाद हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप। अब पहाड़ी डहलवान पर जब नजर डाली, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जहां पे क्या होगा, बुलंदोबाला दरख्त उगे हुए थे। या इस तरह से बाम मुहावरा बना लें, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब यह किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उस पहाड़ी डहलवान। तो आप बुलंदोबाला उगे हुए दरख्तों वाली पहाड़ी डहलवान पर नजर डाली तो मैनी ऑफ देम बिग इनफ, बहुत सारे दरख्त इसके अंदर बड़े थे, टू हैव सॉड इन द लंबर, कि वो चीरे जाते। सौ का मतलब क्या होता है, देखना भी होता है। सौ का मतलब आरे को भी कहते हैं, और सौ का मतलब चीरना भी होता है। जैसे आई सॉ अ सॉ व्हिच कुडंट सॉ। तो ये तीनों मीनिंग में इस्तेमाल किया इस सेंटेंस में मैंने। सॉ मीन आरा, सॉ मीन देखा, और सॉ मीन क्या होगा, चीरना। विच हैड टू सॉर्ट इनटू लंबर, जो कि इमारती लकड़ी में चीरे जा सकते थे या चीरने के लिए काफी बड़े थे। लंबर कहते हैं टिम्बर को, जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं। एट द मिल, कारखाने। आप बुलंदोबाला उगे हुए दरख्तों के साथ पहाड़ी डहलवान पर जब नजर डाली तो बहुत सारे दरख्त, अब लास्ट पे चले जाएं, एट द मिल, कारखाने में इमारती लकड़ी में चीरे जाने के लिए काफी बड़े थे। बहुत सारे दरख्त कारखाने में इमारती लकड़ी में चीरे जाने के लिए बहुत बड़े। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, यहाँ पे देखें फिर हार्ड आ गया। हार्ड के बाद हमने क्या यूज किया, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। इस बात पे यकीन करना मुश्किल था दैट माय फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे माँ बाप ने, पहले सब्जेक्ट पे जाना है, मेरे माँ बाप ने, फिर लास्ट पे चले थे, दिस माउंटेन स्लोप, इस पहाड़ी डहलवान को साफ किया था। इस बात पे यकीन करना मुश्किल था कि मेरे माँ बाप ने इस पहाड़ी डहलवान को साफ किया था। एंड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक उसमें हल चलाया था, और कई सालों तक इसमें हल चलाया था। इस बात पे क्या था, इस बात पे यकीन करना बिल्कुल मुश्किल था, या चंदा मुश्किल था, कि मेरे माँ बाप ने इस पहाड़ी डहलवान को साफ किया था और कई बरसों तक इसमें खेती बाड़ी की थी। अब अच्छा यहाँ पे देखिएगा, फॉर मैनी ईयर्स आ गया। जब फॉर मैनी ईयर्स आ जाए तो एक्शन कौन सा हो जाता है, सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए तो परफेक्ट टेंस हो जाता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड फॉर्म्ड, वो परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज, क्योंकि बहुत सारे दरख्त वर 60 फीट टॉल, 60 फीट लंबे थे। क्योंकि बहुत सारे दरख्त 60 फीट लंबे थे, बहुत सारे दरख्त 60 फीट लंबे थे। एंड वाइल्ड वाइन्स, और जंगली अंगूर की बेलों ने, वाइन कहते हैं बेलों को, जंगली अंगूर की बेलों ने
देयर टॉप्स टुगेदर, उनके बालाई हिस्सों को आपस में उलझा दिया था। मेटेड का मतलब आपस में मिला देना भी होता है या इंटेंगल कर देना भी होता है। और क्या होगा, और जंगली अंगूर की बेलों ने उनके बालाई हिस्सों को क्या कर दिया था, आपस में मिला दिया था या उलझा दिया था। मेटेड का मतलब इंटेंगल करना या ज्वाइन करना भी होता है। क्योंकि बहुत सारे दरख्त 60 फीट लंबे थे और जंगली अंगूर की बेलों ने उनके बालाई हिस्सों को बाहर मिला दिया था। अब ये एनफ का बच्चों दो तरह से इस्तेमाल होता है। एनफ एज एडजेक्टिव भी होता है और एज ये एडवर्ब भी होता है। ये दोनों फंक्शन होते हैं। देयर इज एनफ प्लेस इन द रूम। तो यहाँ पे बताएगा जी, यहाँ पे एनफ की क्या पोजीशन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? एडवर्ब। एडवर्ब। यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? प्लेस के। तो प्लेस नाउन है, तो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगला बताइएगा जी, देयर इज प्लेस एनफ इन द रूम। एडजेक्टिव। यहाँ पे भी एडजेक्टिव है लेकिन पोजीशन गलत है इसकी। जब एडजेक्टिव आ जाए तो पोजीशन कौन सी लगानी है? जो ए वाला ऑप्शन है, ये जो 1 वाला ऑप्शन है, इसमें ये राइट जो है वो आपका चॉइस होगा। दे आर यंग एनफ टू अंडरस्टैंड इट। अब जरा बताइएगा, ये एडवर्ब है, क्यों? किसके मीनिंग में इजाफा कर? यंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। और यंग क्या है? एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब ये एनफ यंग नहीं लिख सकते। जब ये एडवर्ब आ जाए यहाँ पे जैसे है तो एनफ को हम बाद में लिखते हैं। वैसे बाकी एडवर्ब हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, लेकिन एनफ का या कुछ और चंद एक एडवर्ब है जिनको हम एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमने ये दोनों ऑप्शन में पहले कौन सा वाला सही है? पहले वाला 1 और दूसरा कौन सा सही है? 3 वाला। लास्ट वाला 3 वाला, यंग एनफ। She studied enough to pass the exam या she enough studied to pass the exam? क्या होगा? She studied enough to pass the exam. क्यों लगाया यहाँ पे? यहाँ पे enough किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? स्टडी क्या है? वर्ब है। और वर्ब का क्वालिफायर क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्ब की सूरत में इसको बाद में लगाना है और एडजेक्टिव की सूरत में इसको पहले लगाना है। क्लियर हो गया बच्चों? चलें जी, अब हम देखते हैं जी ओल्ड मैन का कैरेक्टर क्या था। रेड रिंकल्ड फेस क्या बनेगा? The old man had red wrinkled face. और क्या होगा? यहाँ पे वॉज नहीं लगाएंगे क्योंकि फेस है। फेस नाउन है या एडजेक्टिव है? Noun. नाउन है, तो नाउन के साथ फिर क्या लगाना? हमने हैड लगाना। अगर यहाँ पे रेड रिंकल्ड होता तो फिर क्या लगाना? Was. The old man's face was red wrinkled, ऐसे भी लगाया जा सकता था जी। He was physically weak. ये याद रखिए, मैंने इंटेंशनली इसको उल्ट लगाया है। मैंने बताया क्या है कि एडवर्ब को हमने जो एनफ के अलावा या चंद एक और हैं उनके अलावा बाकी सभी एडवर्ब को हम कहाँ पे लगाते हैं? एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। जैसे he is injured सीरियसली होगा या सीरियसली इंजर्ड होगा? सीरियसली इंजर्ड होगा। इसी तरह से क्या होगा? इट इज हाईली प्रेज्ड, इट इज प्रेज्ड हाईली। चलें, उसके बाद स्ट्रॉन्ग विल एंड डिलिजेंस, इससे सेंटेंस बनाएंगे। He had strong will and diligence. यहाँ पे हैड क्यों लगाया, वॉज क्यों नहीं लगाया? ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये याद रखना है। क्यों नहीं, वजह बताइएगा। आगे एडजेक्टिव आगे इसलिए ये विल जो है और डिलिजेंट आपके नाउन्स है दोनों। तो जब नाउन्स हो तो फिर हमने क्या यूज करना? हैड का इस्तेमाल करना। चलें आगे चलते हैं। आगे चलते एंड जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी में कहा। और जैस द डॉक्टर टोल्ड मी टू सिट स्टिल, मुआलिजीन ने मुझे आराम से बैठना एंड टू टेक लाइफ इजी, और जिंदगी को पुरसकून तरीके से गुजारने का बताया। पहले रिपोर्टिंग स्पीच करनी है। उन्होंने तकरीबन सरगोशी में कहा और जैस मुआलिजीन ने मुझे आराम से बैठने और जिंदगी को पुरसकून तरीके से गुजारने का बताया। आई कुडंट डू इट, मैं ये सब नहीं कर सकता।
आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस आना था। जहाँ पे हैड टू का इस्तेमाल करें वहां पे क्या यूज करते हैं हम, क्या मतलब होता है इसका, ये लाजमी करना है। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, लोम का मतलब चिकनी मिट्टी, क्ले। मुझे क्या होगा, इस चिकनी मिट्टी को दोबारा से सूंघना, मुझे इस चिकनी मिट्टी को दोबारा से सूंघना था। दिस इज नॉट लाइक द लैंड, ये ऐसी जमीन नहीं है। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड, ये जमीन उस तरह की जमीन नहीं है। आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, जिसे मुझे सब्जेक्ट फिर लास्ट पे चले गए टू ग्रो अल्फाल्फा, अल्फाल्फा घास उगाने के लिए तैयार करना पड़ता। ये ऐसी जमीन नहीं है जिसे जिसे अल्फाल्फा उगाने के लिए मुझे तैयार करना पड़ता। दिस रियल लैंड, ये हकीकी मानों में ज़रख़े जमीन है। जहां पे भी जो अपेरेंटली मीनिंग अगर करेंगे इसका मतलब होगा ये हकीकी जमीन है, तो ये मीनिंग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या मतलब बनेगा, ये सही मानों में या हकीकी मानों में ज़रख़े जमीन। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था। डिग इन इट, मुझे हल चलाना था। यहाँ पे डिग से मुराद ये नहीं खुदाई करनी थी, बल्कि यहाँ पे हल चलाने को इंडिकेट कर रहा है, मेटाफोरिकली बता रहा है। मुझे वापस आना था और इसमें हल चलाना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्टेड थ्रू माय फिंगर्स अगेन, सिफ्ट का मतलब रन या पास से किसी चीज को गिरने देना, जैसे हाथ में पहले मिट्टी पकड़ी हो, बाद में छोड़ देंगे तो वो उंगलियों के रास्ते में से नीचे गिर जाएगी, तो इसको सिफ्ट कहते हैं, गुजारना, फिल्टर करना, पास करना। जी, मुझे इसे सूंघना था, अपनी उंगलियों के बीच में से दोबारा से गुजारना था। एंड आई वांटेड टू टेस्ट yams, tomatoes, potatoes grown in this land, और मुझे क्या होगा, अब लास्ट पे चले जाए, ग्रोन इन दिस लैंड, इस जमीन पे उगे हुए, मुझे इस जमीन पे उगे हुए कचालू, टमाटर और आलूओं को चखना, मुझे इस जमीन पे। अब देखे, अब ग्रोन इन दिस लैंड बताएंगे जी ये पार्टिसिपल फ्रेज किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है? Yams, tomatoes and potatoes. यहाँ पे जो है ना ये 3 नाउन्स के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो क्या होगा, मुझे, अब चूंकि एडजेक्टिव फ्रेज का तर्जुमा हमेशा नाउन से पहले करते हैं, तो क्या होगा, मुझे इस जमीन पे उगे हुए, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल है तो इसका तर्जुमा करते हैं किया हुआ, उगा हुआ, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उगता हुआ। तो ये 2 तरह के पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो क्या होगा, मुझे क्या होगा, इस जमीन पे उगे हुए क्या क्या, कचालुओं आलूओं और टमाटरों को चखना था, या मैं इस जमीन पे उगे हुए कचालू, टमाटर और आलू चखना चाहता। अब जरा देखें जी क्या फीलिंग्स थी उसकी एट द एज ऑफ 70 जी। एम्बिशियस, एक्टिव, डिलिजेंट एंड नॉस्टैल्जिक। कम ऑन। At the age of 70, He he was was active and ambitious, diligent पहली and दफा आप nostalgic. ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली दफा आपने नाउन इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, जस्ट फादर वाज एक्टिव, यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स हैं सारे के सारे, और याद रखिएगा जब एडजेक्टिव हो तो फिर वाज वर इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज याद रखनी है, एक्टिव, एम्बिशियस, डिलिजेंट और नॉस्टैल्जिक। अगर यहाँ पे नॉस्टैल्जिया आ जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि आपके 3 एडजेक्टिव्स और एक नाउन नहीं हो सकता, या इनमें से कोई भी, चूंकि कोऑर्डिनेशन में है, कॉमा लगा हो या एंड लगा हो, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे एक पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। बाद रिमेंबर एंड विजिट द पास्ट प्लेसेस। कम ऑन। he remembered and visited the past places. इसमें जो सबसे बड़ी गलती बच्चों को लगती है वो ये है, रिमेंबर और विजिट की है। वो अक्सर ये करते हैं कि रिमेंबर्ड में सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं, लेकिन विजिट में फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, जब मैंने कोऑर्डिनेटेड यहाँ पे एंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी क्या होगा, आगे भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेम टेंस में कोऑर्डिनेशन होती है। जी, उसने क्या सोचा जी, उसका टाइम borrowed है। कम ऑन। He thought that he had borrowed time. क्या होगा, क्या होगा, he thought He that thought that he he had had borrowed borrowed time. time। और अगर मैं इस तरह से कह लूं, borrowed अगर लगाना हो तो क्या होगा, he thought that his time was borrowed। ये नहीं होगा he was borrowed time, नहीं होगा he had borrowed time या his time was borrowed, ये 2 तरह से लिखा जा सकता है जी। complete his stay, शाबाश। He had completed his वेरी गुड। stay. जब आप उस वक्त कंप्लीट हुआ बच्चों, या उससे पहले हो चुका है जब उसने सोचा, उससे पहले हो चुका उससे पहले हो चुका है, तो टेंस कौन सा आ जाएगा, परफेक्ट टेंस आ जाएगा जी। उसने आगे जो ना वो ये पैराग्राफ पढ़ के फिर हम इसका तर्जुमा करते हैं। है।
फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी चोटी से, आई लुक फॉर इन एवरी डायरेक्शन, मैंने हर सम्मत में दूर तक नजर दौड़ाई, लुक फार का मतलब दूर तक, ओवर द रगेड हिल, नाहमवार पहाड़ों के ऊपर से, माई फादर एंड मदर हैड किलर्ड, जहां पे मेरे माँ बाप ने जमीन साफ की थी, एंड फॉर्म कॉर्न मेज एंड केन, और क्या होगा मकई और अजनास, मकई और गन्ना उगाया था। कॉर्न के दो मतलब होते हैं, कॉर्न को मकई, ये ब्रिटिश वाले कॉर्न मकई को कॉर्न कहते हैं और अमेरिकन इसको मेज कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में, दोनों में ये है चीज एक ही है। लेकिन कॉर्न का एक और मतलब भी है, कौन से मुराद जो जिन्स भी हो सकती है, तो इसलिए इसका तर्जमा करते हुए हम दोनों तरह से, एक छोटी होती है एक बड़ी मकई होती है, तो ये दोनों तरह से तर्जमा कर सकते हैं, चाहे मकई के मीनिंग में मकई और गन्ना उगाया, और या फिर जो ना आप इसको गल्ला और मकई और क्या होगा गन्ना उगाया। पहले जरा शुरू से तर्जमा करें, जो शुरू में फ्रेज आ गई शुरू में तर्जमा करना है। इस पहाड़ी चोटी से मैंने, अब लास्ट पे चले, ओवर द रगड हिल, नाहवार पहाड़ों के ऊपर से हर सिमत में दूर तक नजर दौड़ाई। इस पहाड़ी चोटी से मैंने, फिर लास्ट पे चले गए, नाहवार पहाड़ों के ऊपर से हर सिमत में दूर तक नजर दौड़ाई। जहां पे ये इलिप्सिस है, यहाँ पे जो इंडिकेट नहीं किया गया लेकिन हमें अंडरस्टूड हो जाएगा, जहां पे मेरे माँ बाप ने जमीन साफ की थी और क्या होगा अजनास, मकई और गन्ना उगाया था, या मकई और गन्ना उगाया था। The one slope they hadn't cleared, एक ढलवान जो उन्होंने साफ नहीं की थी, was one, वो थी, from which my father had cleared his last, वो छोटा सा टुकड़ा मेरे वालिद मोहतरम ने सबसे आखिर में किया। वो छोटा सा टुकड़ा my father, मेरे वालिद मोहतरम ने cleared his last, सबसे आखिर में किया। एक ढलवान जो उन्होंने साफ नहीं की थी, वो मेरे वालिद मोहतरम ने क्या होगा तो छोटे से टुकड़े को सबसे आखिर में किया। I followed him from the clearing in the sky down a new path down the deep valley below. अब मैं फलां जगह से फलां जगह जा रहा हूँ, तो फिर फ्रॉम से शुरू करेंगे। मैं clearing in the sky क्या होगा, बुलंदोबाला साफ किए हुए कता राजी से, डाउन अ न्यू पाथ, नीचे की तरफ एक नए रास्ते पे, टुवर्ड्स द डीप वैली बिलो, नीचे नशेबी वादी की तरफ आते हुए, क्या होगा, फॉलोड हिम, उनके पीछे चल पड़ा। मैं बुलंदोबाला साफ किए हुए कता राजी से नए रास्ते पर, क्या होगा, नीचे नशेबी वादी की तरफ नए रास्ते पर उनके पीछे चल पड़ा। अब चूंकि फ्राम से लेके टू है तो इसलिए ये पूरी की पूरी कटी फ्रेज बनती है, तो इसका तर्जमा ऐसे करेंगे। फ्रेज में चूंकि हमने पता है कि वो फलां से लेके फलां तक, हम इस तरह से तर्जमा करते हैं। बट व्हाई डू यू हैव सो मेनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम फ्लैट अप टू स्टीप सेकंड ब्लफ, मैंने पूछा, लेकिन आपने, अब लास्ट पे चले थे, क्या होगा, कमिंग फ्रॉम द फ्लैट ऑफ द सेकंड ब्लफ, कमिंग ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो क्या होगा, हमवार जमीन, फ्लैट अप, हमवार जमीन से दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ते, हमवार जमीन से दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ते हुए इसके अंदर ज्यादा रास्ते क्यों बना लिए, लेकिन आपने हमवार जमीन से दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ते हुए इसके अंदर ज्यादा रास्ते क्यों बना लिए हैं, since he had promised, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस का मतलब pledged, क्या होगा, अंडरटेक या अंडरटोक, क्योंकि उन्होंने वादा किया था that he would explain this to me later, कि उसकी मुझसे बाद में वजाहत करें, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि उसकी बाद में मुझसे वजाहत करेंगे। Oh yes, he said, उन्होंने कहा वो हाँ, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, गुज़श्ता बहार के अवाइल में या आगाज में, अर्ली से मुराद पहले यानी शुरू में। अब पहले रिपोर्टिंग क्लास ही सेड, फिर हमने जो ना वो पहली रिपोर्टेड क्या होगा, उन्होंने कहा वो हाँ, गुज़श्ता बहार के आगाज में, गुज़श्ता बहार के आगाज में, आई कुडंट क्लाइंब द स्टेट पाथ, मैं अमूदी रास्ते पे सीधा नहीं चढ़ सकता था, स्टेट का मतलब सीधा और स्टीप का मतलब वर्टिकल होता है। गुज़श्ता बहार के आगाज में मैं अमूदी रास्ते पे सीधा नहीं चढ़ सकता था। अब ये ध्यान से सुनना है पैराग्राफ, इसमें सवाल, दो सवाल हैं जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैं क्या होगा, अमूदी ढलवान पे सीधा नहीं चढ़ सकता था, दैट्स व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये तब की बात है जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता भी जिंदा रहने के लिए ना बताया। That was when, ये तब की बात है जब मुआलिजीन ने मुझे एक हफ्ता भी जिंदा रहने के लिए
का ये ना रहने का बताया था, या डॉक्टर मुअल्लिजीन ने बताया था कि मैं एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकता, तो डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, कि जब मुअल्लिजीन ने लास्ट पे चले जाए टू लिव, जिंदा रहने के लिए एक हफ्ते का बताया था, या बताया था कि मैं एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकता। जब वह बीमार हुआ, मरीज था, सीधा नहीं चढ़ सकता था, आई मेड अ लॉन्गर, मैंने क्या किया थी, मैंने कदरे लंबा, यहाँ पे कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, हालांकि कंपैरिजन यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे जाहिरी तौर पे नहीं लग रहा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल की, लॉन्गर एंड इजियर पाथ, कोई बताएगा जी क्यों? उसने पहले से ज्यादा लॉन्ग ये लंबे और किस रास्ते से उसका कंपैरिजन है, दूसरे रास्तों के साथ, तो उस मैंने कदरे लंबा और कदरे आसान रास्ता बना लिया, मैंने कदरे लंबा और कदरे आसान रास्ता बना लिया, सो दैट आई वुडंट हैव टू डू मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े, ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। देन आई गॉट बेटर, फिर मैं सेहतयाब होता गया, फिर मैं सेहतयाब होता गया, ही एक्सप्लेन, उन्होंने वजाहत की, पहले रिपोर्टिंग क्लास उन्होंने वजाहत की, फिर मैं सेहतयाब होता गया। आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बना लिया, दैट वाज लिटिल स्टीपर, जो कि इससे भी कदरे मोदी था, फिर मैंने क्या होगा, एक और रास्ता बना लिया जो इससे भी कदरे मोदी था, स्टीप स्टीपर स्टीपेस्ट, यहाँ पे भी कंपैरेटिव पहले से ज्यादा जो ना वो क्या मोदी, फिर मैंने ज्यादा मोदी रास्ता बना लिया, फिर मैंने एक और रास्ता बना लिया जो कि उससे भी ज्यादा कदरे मोदी था, एंड आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, बस जो सेहतयाब होता गया, आई मेड स्टीपर पास, मैंने ज्यादा मोदी रास्ते बना लिए, जो मैं सेहतयाब होता गया मैंने ज्यादा मोदी रास्ते बना लिए, दिस वाज द वन वे ऑफ नोइंग, ये एक जानने का तरीका था, आई वाज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं इस दौरान सेहतयाब हो रहा हूँ, मैं ये जानने का तरीका था कि मैं सेहतयाब हो रहा हूँ या इस दौरान मैं सेहतयाब हो रहा हूँ। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं उनके पीछे उस रास्ते पे चल पड़ा, आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं सब्जेक्ट लास्ट पे, डाउन द पाथ उस रास्ते पे, फॉलोड हिम उनके पीछे चल पड़ा, दैट बाउंड दिस वे, वो रास्ता जो उसके गिर्द या उस रास्ते के गिर्द बल खाए हुए था या चक्कर काटता था, बाउंड से मुराद क्या होगा, लपेटना होता है, कॉइल्ड या कर्ल या सर्कल करना, यहाँ पे यहाँ चक्कर काटना। अब जरा पहले सिचुएशन समझ ले कि किस तरह से जब हम पहाड़ी रास्ता होता है तो किस तरह से पहले ऐसे ये मैं कर्सर को हिला रहा हूँ, जरा उस पर ऑब्जर्व कीजिएगा, जाते हुए ऐसे गए हैं, सीधा चढ़े हैं, और आते हुए ऐसे वो घूम के आए हैं, यानी जिस रास्ते पे चढ़े थे उसका कई गुना ज्यादा रास्ता उन्होंने कवर किया, जाते उसका बाप सीधा लेके गया था, आते हुए ऐसे घुमाते फिराते जो ना वो लेके आया, क्योंकि पहाड़ के पे चढ़ते हुए में ऐसे ऐसे घूम फिर के ऐसे ऐसे चढ़ते हैं, यानी घूम घूम के चढ़ते हैं पहाड़। तो जरा उसको सिचुएशन को समझते हुए देखिएगा कि मैं उस रास्ते पर उनके पीछे चल पड़ा जो कि उस रास्ते के गिर्द चक्कर काटता था, एंड 3 टाइम द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब, और जिस रास्ते पे हम चढ़े थे उसका 3 गुना लंबा था, जिस रास्ते पे हम चढ़े थे उसका 3 गुना लंबा था। क्लियर हो गया बच्चों? ले जी, अब जरा आ जाए जी क्वेश्चन की तरफ। ओल्ड एंड सिक, पहला सेंटेंस कौन था? ओल्ड एंड सिक। the old man was Yes, old and father. Just father was old and was sick, old and adjective sick. है तो was इस्तेमाल करना है जी। climb the mountain state, he couldn't climb up he the couldn't mountain. या didn't He climbed लगाएंगे, up the mountain. he couldn't climb up the mountain state, क्यों couldn't लगाएंगे, didn't लगाएंगे Couldn't. तो इसका मतलब वो चढ़ाई नहीं, चढ़ता ही चढ़ाई नहीं था, नहीं। और couldn't का मतलब है कि वो उसने ट्राई की लेकिन वो कर नहीं सका, तो कैपेसिटी को शो करने के लिए couldn't का इस्तेमाल करेंगे जी। make easier and longer paths, शाबाश। he made He easier made and long. easier. He made easier क्योंकि and longer बनाने paths वाला to make मौजूद है, climbing. सब्जेक्ट मौजूद है, तो क्या होगा, ही मेड इजियर एंड लॉन्गर पाथ। फिर जून से तैयार हुआ, As he got better, एट की बजाय क्या हो जाएगा, Then गॉट he बेटर, got better. क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बार बार हम ओल्ड मैन नहीं लगाएंगे या जस्ट फादर नहीं लगाएंगे, और जस्ट फादर लिखते हुए याद रखना है जस्ट के बाद ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा या सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगी या कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ apostrophe लगेगी। सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगी, ठीक है, क्योंकि जब पहले सा साउंड या जा साउंड हो तो फिर उसके साथ नहीं लगाते। और उसके बाद है, फिर उसने क्या बना लिया जी, शाबाश, He Then made he the steeper he path. made the steeper path. he made the steeper paths, और किस लिए,
To check his to check improving. his improving checked health, या इस तरह से भी कर सकते हैं, this way he checked his improving health. Jess father ने क्या grow किया? He had grown He potatoes, had yams, grown He had grown Potatoes, yams and tomatoes. और उसके बाद Their good flavor father था. grew जी, Jess father, शाबाश. those because those vegetables had good flavor. They had good flavors. Yeah, those vegetables had good flavor because Due to fertile and rich. due to fertile fertile and and rich land. और moreover क्या करना चाहता था? He wanted moreover He he wanted wanted to to eat eat pure wanted to vegetables. eat pure. प्योर वेजिटेबल्स. ठीक हो गया जी. अब आगे जी, मोरल लेसन क्या है जी? जी, हमारा सब्जेक्ट आपका क्या है? इसमें से दो The सवाल. moral lesson of the story is the हाफ स्टोरी होगा, आ स्टोरी होगा या दा स्टोरी होगा? The The story. the दा story. स्टोरी होगा. ये भी बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं. दा स्टोरी होगा. I am sharing my experience of the teaching and checking the papers for the last 13 years, 13 to 14 years. I have been teaching to the college level. तो इसमें आपने देखना है कि इसमें जो कॉमन मिस्टेक होंगी मैं आपसे शेयर करूंगा, तो that will be an asset, या that will be a point of remembrance for you people, so that you may not commit all those mistakes which are commonly observed by the students at this level. जी, key to success है जी. सवाल करें कौन है? it is a It is a key to success. success. Hard work, या it is a key to success, या which is a key to success? जी, polish our. It polishes our physical and mental It abilities. polishes या he polishes? It polishes. It polishes. क्योंकि यहाँ पे बेटा Hard किसको work की बात इंडिकेट कर कर रहे हैं? हार्ड वर्क की बात, तो इट होगा. It polishes होगा जी. उसके बाद It keeps us healthy and it keeps us. confident. अच्छा, यहाँ पे क्या किया हमने? कौन से टेंस में इस्तेमाल किया सेंटेंस? Present. Present क्योंकि ये definite. मॉरल लेसन जो होता है, मॉरल लेसन जो होता है वो किस में लिखा जाता है? यूनिवर्सल लैंग्वेज में, जो हमेशा जो ना वो यूज होता है. जी, प्लांट जरा आपके आवाज सीक्रेट. रिपीट हो कर ले. कोई किसी ने स्पीकर ऑन किया हुआ जी. उसके बाद है जी, The old planted why his had secret. the old man planted a secret garden? जी, come on, planted. The old man had planted a garden. Had planted a secret garden because क्यों जी? He was strong. He was He was active active and and mentally strong. active and mentally He strong. was mentally sound. और उसके बाद want to sit idle? He didn't want to he sit didn't want to sit idle. He didn't want. चाहता था. नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? Didn't. और didn't में भी गलती लग जाती है, ये जनरलाइजेशन हो जाती है. didn't के साथ सेकंड फॉर्म लगाने की, तो didn't के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी याद रखना है. उसके बाद क्या जी, फॉलो किया नहीं किया? He didn't follow the doctors. He didn't follow the He didn't follow the doctors. और moreover क्या था? He wanted to taste. He He wanted to to taste taste sweet the follow flavor of sweet flavor vegetables. of vegetables. और फिर एक और बात थी. He remembered He his was- past days. He remembered his past days. He remembered his past days. जी, कौन बच्चा है जी जो एक ही सेंटेंस बनाएगा जी? सारे सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाएगा. Let's see. The old man planted his secret garden because he was active and mentally strong, and he didn't follow the doctors. He wanted to taste the sweet flavor of vegetables because he remembered his. मैं बना रहा हूँ आपके सामने जी, जरा सुनिएगा. The old man had planted a secret garden because he was active and mentally strong. As he didn't want to sit idle, rather he wanted to follow the doctor's order, taste vegetables, and remember his past days. Right? इस तरह से आपने, अगर आपको ये टेक्निकलिटीज आती है, इंफिनिटिव कैसे ज्वाइन करना है, सेंटेंस कैसे ज्वाइन करना है, तो यू कैन मेक लॉन्ग सेंटेंसेस. ये हम इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे साथ साथ कि सेंटेंस को कैसे हमने प्रोलॉन्ग करना है. ये अगला सवाल है जी हमारा, वो कहाँ पे लेके गया? The old man took his son to the clearing. Took his son to the clearing.
क्यों जी locate on the mountain top? It was It was located on the located on the mountain. It mountain was top. located on the mountain top. Shabash. He had cultivated It He was, Very had good. cultivated अब he a had cultivate उस cultivated वक्त किया, Cultivated vegetables. cultivate उस वक्त किया जो उससे पहले हो चुका है, उससे पहले उससे कर पहले दिया। हो चुका है, तो क्या होगा? He had cultivated vegetables there. जी क्या क्यों वो करना चाहता है? He showed him his he showed him his intelligence and He courage. showed him his diligence and courage. और लास्ट पे है जी फॉलो डॉक्टर क्यों नहीं किया एडवाइस को? पहले जरा आपने वो पहला The सेंटेंस old आपने क्वेश्चन man से didn't follow the डॉक्टर्स एडवाइस बिकॉज The old man had strong willpower and resolution. ए स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड रेजोल्यूशन। के बाद अगला He had सेंटेंस है he had no trust on he had doctors. no trust. शाबाश, he had no trust. He believed his strength and valor. He believed in his strength and valor. He didn't want to sit idle. शाबाश, very good. He didn't want to sit idle. He He had raised Had the to the family family. of अब रेज 5 करना children. चाहता था या उसे रेज करना पड़ा? करना पड़ा। Raise करना पड़ा. He had to raise the family of 5 children. अब जी अब जरा देखिएगा वर्ब और टू बी वर्ब में क्या फर्क होता है। He got surprised या असरप्राइज्ड? Surprised. Surprised. असरप्राइज। यहाँ पे हासिल करने के मीनिंग, जब हासिल करने के मीनिंग में है तो इसके बाद नाउन लगाना है। जहाँ पे हो जाने के मीनिंग में है तो यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है। क्या होगा? He got surprised. She got surprised. Surprised. चलें जी अब अगला सेंटेंस देखते हैं। It is your turn now. She looked at me sarcastically. सरकास्टिकली, क्योंकि ये किसके मीनिंग में इजाफा करा? लुक के मीनिंग में इजाफा करा, Look at me. इसीलिए लुक के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया। तो यहाँ पे लुक जो है ना एक्शन वर्ब है। अब जरा देखिए She looked sarcastic in her tone. सरकास्टिक, यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे इसका मतलब है कि देख नहीं रहा बल्कि वो टू बी वर्ब है, दिखाई दिया, तो यहाँ पे सरकास्टिक हो जाएगा। कम ऑन। Quickly, The boy boy grew his क्विकली, ग्रीव anger यहाँ पे quickly. ग्रीव का मतलब डेवलप करना, बढ़ाना है, तो ये क्विकली हो गया, एडवर्ब आ गया। और अगर ये ग्रीव है grew क्विक होगा। यहाँ पे क्विक से मुराद बनाना नहीं है बल्कि हो जाना है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? ग्रीव क्विक आ जाएगा। sweetly. क्विकली है, यहाँ पे स्मेल कर रहा है, यहाँ पे एक्शन है। और अगर रोज स्मेल्ड स्वीट हो गया, Sweet. हो गया। smelled. चलें जी, बाकी जो है ना वो आपकी वो है असाइनमेंट है। आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।